हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है उससे ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है। लेकिन वो जो प्रोसेस है दैट इज नॉट कन्वीनियंट टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसीलिए एक दूसरा रास्ता है दैट इज used to determine order of reaction, and that is integrated rate equation method। और ये मेथड में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ऑर्डर जो होता है उसको अज्यूम करना होता है कि सपोज दिस इज जीरो ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर, लाइक दिस। उसके बाद उसके बेस पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर डिफरेंशियल, और वो जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो नया इक्वेशन मिलेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट, नॉट रेट कांस्टेंट, एंड व्हिच इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर? तो हमारे सिलेबस में ऐसे दो रेट इक्वेशन है, वन फॉर जीरो ऑर्डर, अनदर फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और ये जो इक्वेशन आपके सामने आने वाला है वो आपको आगे इन फ्यूचर हमें हेल्प करेगा टू डिटरमाइन ऑर्डर फॉर अननोन रिएक्शन। ओके, तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। सो टाइटल इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, और इसका जो सब्जेक्ट है दैट इज रेट कांस्टेंट। So you can say equation of rate constant for zero order, both are same। तो इसका मीनिंग हुआ, अब काइनेटिक्स में आपको दो रेट इक्वेशन याद रखने हैं, वन दैट इज इंटीग्रेटेड एंड सेकंड दैट इज डिफरेंशियल। पूरा 12th खत्म हो जाना है 99% के साथ, फिर भी स्टूडेंट को पता नहीं है कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम एक ही इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, आज जीरो ऑर्डर। क्लियर? और ऐसा दूसरा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑर्डर, एंड बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और 2 या 3 मार्क्स में थ्योरी आती है, ओनली मैथमेटिकल स्टेप, और आज तक किसी भी स्टूडेंट ने ए थ्योरी में मार्क्स लूज नहीं किए। तब बात समझ आ गई? हमें भी रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना है। क्लियर? बहुत इजी है। तो सबसे पहले मेथड क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू assume, ओके, सपोज R2P, simple Bernoulli reaction, that is R2P, reactant convert into product, R2P is zero order। तो सबसे पहले हम assume कर लेते हैं कि चलो ये zero order है, फिक्स करते हैं। ओके, now according to this we have to write differential rate equation। ओके, differential rate equation। तो सबसे पहले हम differential rate equation लिखने जा रहे हैं, और वो कैसे लिखते हैं वो आपको पता है। हम लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, दैट इज रेट। यस, रेट इज इक्वल टू बाद में के, रिएक्टेंट एक ही है, सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0, बिकॉज़ वी ऑलरेडी assume this is zero order reaction with respect to reactant। is it clear? therefore rate is equal to k। why rate is equal to k? the reason is r का पावर 0 है, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो रेट इक्वल टू के। सो दिन में 3 बार आपको बोलना है जीरो ऑर्डर में रेट इक्वल टू के। क्लियर? अब हमें इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उससे पहले ये जो वर्ड में लिखा है RATE उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, और मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको पता है। वी कैन रिप्रेजेंट रेट आइदर इन द फॉर्म ऑफ R और इन द फॉर्म ऑफ P। R के फॉर्म में क्या लिखेंगे, माइनस dr by dt, और P के फॉर्म में dp by dt। so here we have to use in the form of reactant minus dr by dt is equal to k। clear? therefore dr is equal to minus k dt, dr is equal to minus k dt। सिंपल मैथ्स है, बस टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
इन द फॉर्म ऑफ रेट माइनस dr by dt. क्लियर? dt को सामने ले जाओ विद नेगेटिव साइन, सो dr इज इक्वल टू माइनस k dt. क्लियर? नाउ इंटीग्रेशन. क्लियर? So now we are going to do integration by taking integration. So now हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं. Okay? So simple integration. Here we have applied dr. Constant का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर ले लो. That is dt. Clear? Now in physics in maths आपको पता है dx का क्या लिखते हो? x, dy, y, dz, z. So here dr. dr means what? dr means r. So r is equal to minus dt means t plus I, where I is constant of integration. ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हमें ये जो constant है I वो फाइंड करना है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए हम t और r के लिए लेते हैं कि नहीं. So our first heading is initial, that is t equal to 0, r is equal to r naught, that is initial concentration of reactant. So put this limit into this equation. So here put t equal to 0, t equal to 0, r is equal to r naught. Clear? At time t equal to 0, it means initially concentration of reactant is equal to r naught. Therefore r naught is equal to minus k 0 plus I. Therefore I is equal to r naught. So this is the value of constant of integration. Now put in 1. Now this value put in 1. So what happened? Therefore r is equal to minus kt plus r naught. Therefore kt is equal to r naught minus r, and therefore k is equal to r naught minus r upon t. Yes, and this is a integrated rate equation for zero order. बहुत ही सिंपल है. ठीक है? First of all, assume R2P is a zero order reaction. Clear? Then write down differential rate equation like this. Rate is equal to k r to the power 0. R to the power 0 means 1. Therefore rate is equal to k. Now rate means what? Minus dr by dt. Therefore dr is equal to minus k dt. Now take integration like this. So dr means what? That is r. dt means t plus I, that is constant of integration. So next step is how to determine I. For that you have to take first reading. It means initial. So t equal to 0, r is equal to r naught. Therefore r naught is equal to minus k 0 plus I. Therefore I is equal to r naught. So we have I. And put the value of I in this equation and simplify and make a subject k. Clear? So this is integrated rate equation. For which order? 0. Now see terms. Where r naught means what? Where r naught is equal to initial concentration of reactant. Initial is what? T equal to 0. And what about r? R, that is concentration of reactant at time t. At time t. It means ये जो पूरा इक्वेशन है आपके सामने, उसमें टोटल 4 टर्म्स होते हैं. How many terms? 4 terms. 2 time and 2 concentration. Concentration जो है that is initial and this one is final. क्योंकि आपके रीडिंग है उसमें एक इनिशियल है और बीच में कोई भी आप टाइम लेके उसका आर ले सकते हो. क्लियर? तो आपके पास फॉर्मूला में 2 कंसंट्रेशन होंगे और 2 टाइम है. आर नॉट माइनस आर ये कंसंट्रेशन है. आर नॉट मींस यू कैन राइट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आर मींस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. बात समझ में आ रही है? तो ए टी पे जो कंसंट्रेशन होगा वो, और ये फाइनल टाइम है और इनिशियल
एक्चुअली यहाँ पे t माइनस 0 है, 0 लिखो तो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि k की जो फॉर्मूला है उसमें टोटल 4 टर्म्स होते हैं, 2 टाइम और 2 कंसंट्रेशन। क्लियर? दूसरी बात, ये चारों जो पैरामीटर है उसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन है वो डिफरेंस के फॉर्म में है, सी, और टाइम है वो भी डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो रेट की है, क्योंकि जब चैप्टर में स्टार्ट किया था तब ये फॉर्मूला मैंने रेट के लिए अप्लाई किया था, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो सेम फॉर्मूला है सर, ये तो रेट की फॉर्मूला है और आपने तो लिखा है के, बात सही है। नाउ सी द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, रेट इक्वल टू के, इट मींस व्हाट, फॉर जीरो ऑर्डर फॉर्मूला ऑफ रेट एज वेल एज फॉर्मूला ऑफ के बोथ आर इक्वल। और एक अंदर की बात मैं आपको बता दूं, पूरा काइनेटिक्स एक साइड में रहेगा और जीरो ऑर्डर एक साइड रहेगा। जीरो ऑर्डर जो है दैट इज एक्सेप्शनल केस इन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के जो भी रूल्स होते हैं वो जीरो ऑर्डर उसको फॉलो करता ही नहीं। रेट और के दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते इन केस ऑफ काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर में होते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इसमें काइनेटिक्स एक साइड रहेगा और हमारा जीरो ऑर्डर एक साइड रहेगा, दैट इज फैक्ट। ओके, तो एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर फर्दर थ्योरी। ओके, आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अब इसको मैं ग्राफ भी बना देते हैं। चलो साथ में फॉर्मूला तो हो गई, अब इसके अंदर आपको एक ग्राफ बनाना है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर। हम स्टेप वाइज जीरो ऑर्डर के बारे में जो भी हमें कुछ मिलता है उसको वन बाय वन हम कलेक्ट करते हैं। ये लेक्चर से पहले हमारे पास जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था, रेट इक्वल टू के। अब आपके पास जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आ गया। क्लियर? अब जीरो ऑर्डर का एक ग्राफ भी हम चेक करते हैं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये जो हमारा है यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब हमारा इक्वेशन नंबर जो 1 है दैट इज r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस r नॉट, एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइक इक्वेशन ऑफ लाइन y equal to mx नहीं, y equal to mx plus c, yes. So you can compare this equation with y equal to mx plus c and draw graph. अब ग्राफ किसका बनाओगे? Now compare, y axis पे क्या लोगे? r, मतलब आपको y axis पे concentration of r लेना है और x पे क्या लेना है? That is t. It means you have to draw graph concentration of r versus t. सर ये तो कर्व फॉर्म में था, यहाँ पे कर्व फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका स्ट्रेट लाइन, बट नेवर passes थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और बाद में ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। सो दिस इज अ नेचर ऑफ ग्राफ इन जीरो ऑर्डर। There we have the information again regarding zero order. Now what about slope? So here value of slope that is equal to m and which is minus k. The slope है, m क्या है slope, तो m की कंपैरिजन k के साथ होगी, so m is equal to minus k and this distance represent what, that is intercept, that is intercept that is c, and if you compare c with equation then r naught, c जो है वो r naught है, m है वो slope है that is equal to minus k. So this is the characteristics of zero order रिएक्शन, ये भी हमको पता होना चाहिए। नॉर्मली काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होता है, दैट इज लाइक कर्व। हाँ सर, कर्व फॉर्म नहीं आता था, हमने आगे में दो ड्रॉ किए थे, सही है ना? ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया, काइनेटिक्स के रूल जीरो ऑर्डर पर अप्लाई नहीं होते, ये पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पहले लिखनी है। अब जीरो ऑर्डर के हम दो तीन एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे।
वो भी आपको इसके साथ आपको ऐड करना है। लेकिन सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपको जो पीडीएफ भेजा है उसमें भी ये थ्योरी आपको मिलेगी, ठीक है। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में आप लिख देना, ओके। चलो अब हम एग्जांपल लिखते हैं। जीरो ऑर्डर के एग्जांपल। नंबर वन decomposition of ammonia NH3 on PT surface. This is opposite to Haber process. It means 2NH3 undergoes decomposition on the surface of PT. So we have 2 gas N2 plus H2, N2 gas and here H2 gas. So you do NH3 plus 3H2, and this reaction is zero order. So what is the rate equation? Differential rate equation. Rate is equal to K NH3, that is power 0. Zero order है, मतलब याद रखना थोड़ा, जीरो ऑर्डर हाई प्रेशर पे होता है। इस ऑर्डर पे हाई प्रेशर कंडीशन है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपके हो गए रेट इज इक्वल टू के, क्लियर, ओके। अब इसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं, वो भी हमें आपको बता देता हूँ यहाँ पे। चलो अब रेट इक्वल टू के है। अब कभी कभी एग्जाम में जेडब्ल्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन value of K is given. Value of K is suppose 5. So what is the rate of reaction? So here rate and K both are same. तो आपका K 5 है तो rate भी 5 होगा। ये सबको पता होना चाहिए, ओके। Now हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। Now tell me ये जो rate है वो हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना 3 फॉर्म में, ओके। So first of all in the form of ammonia, तो एमोनिया के फॉर्म में आपको लिखना है, तो आपको लिखना है -1/2 dNH3/dt is equal to K। हाँ, अब जेडबल इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन कैसा पूछेंगे वो आपको बता देता हूँ। ये लोग आपको रेट नहीं पूछेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं, क्योंकि रेट ऑफ ये तो दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन वो एमोनिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मुझे बताओ, ये मैंने आगे भी आपको बताया था, इतना जो टर्म है without stoichiometric coefficient that represent what? Rate of disappearance of ammonia or rate of decomposition of ammonia। तो वो फाइंड करना है, तो 2 को सामने ले जाओ, that is 2k, और k equal to 5 है, 5 into 2 that is 10। so 10 जो आपका आंसर आएगा that is rate of disappearance of ammonia, particular स्पेसिफाई किया एमोनिया के फॉर्म में। यस, एग्जाम में भी सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये पूरा टर्म जो है होल टर्म इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यस, विद कोएफिशिएंट, विदाउट कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट ओनली रेट पर्टिकुलर बेस्ड ऑन एमोनिया। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। N2 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हो प्लस dN2/dt इज इक्वल टू K, इसमें कोएफिशिएंट नहीं आएगा, क्लियर। और थर्ड रेट आप लिख सकते हो H2 के फॉर्म में प्लस 1/3 dH2/dt which is equal to K। बस हो जाए। तो विदाउट कोएफिशिएंट ये टर्म को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो 3 को आपको सामने ले जाना है। विदाउट कोएफिशिएंट जब आप लिखते हो तो वो जो रेट होगी वो स्पेसिफाइड रेट होगी, लेकिन विद कोएफिशिएंट है वो पूरे रिएक्शन की रेट होती है। और कोएफिशिएंट को हम कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि आंसर सेम रहे इसीलिए। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जो है उसको अच्छी तरह पढ़ना है, क्लियर। अनदर एग्जांपल दैट इज decomposition of HI on Au surface gold। ये भी सेम पैटर्न का रिएक्शन होगा, 2HI gives H2 plus I2, ओके। यहाँ पे सरफेस किसका है? गोल्ड। तो
टू k, क्योंकि hi का पावर तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0. सो हियर आल्सो रेट इक्वल टू k, लाइक दिस. और बाद में ये जो इक्वेशन है उसकी रेट भी आप तीन फॉर्म में लिख सकते हो. hi के फॉर्म में लिखना है, सो माइनस 1/2 dhi/dt. h2 के फॉर्म में लिखना है प्लस dh2/dt, और i2 के फॉर्म में लिखना है प्लस di2/dt. क्लियर? तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्लियर? और बाद में हमने जो ये इक्वेशन डिराइव किया है ये वाला, उसमें दो टाइम लिए हैं. एक टाइम हमने फिक्स कर दिया है, कौन सा, इनिशियल. कभी कभी जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें बीच में से दो ऑब्जर्वेशन आपको दे सकते हैं. बीच में से दो ऑब्जर्वेशन, आप बोलोगे बीच में से मतलब सर कैसे, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं. वो पॉइंट आप ऐसा नोट लिखिए, ठीक है. जैसे हम कहते हैं p और r, ठीक है. तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 होगा, r इज इक्वल टू r0 है, t1 है, r1 है, t2, r2, t3, r3, लाइक दिस. ओके. अब इसमें से मैंने ये दो ऑब्जर्वेशन ली. इट मींस इफ t इक्वल टू t1, r इज इक्वल टू r1, तो ये जो इंटरवल है उसके लिए r1 इनिशियल हो गया. यस. t इक्वल टू t2, r इज इक्वल टू r2. क्लियर? देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट, तो k की फॉर्मूला क्या थी, r0 माइनस r था, इनिशियल माइनस फाइनल. तो इन दैट केस r1 माइनस r2, बाद में t माइनस 0 था, फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे t2 माइनस t1 होगा. और इस फॉर्मूला से हम k फाइंड करते हैं. कोई भी आप पेयर ले लो, कोई भी पेयर आप ले लो, नो इश्यू. आप a पेयर ले लो, a पेयर ले लो, a पेयर ले लो, आंसर ऑफ k दैट इज ऑलमोस्ट सेम. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर. और ये कॉन्सेप्ट आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है. तो अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं वो मैंने आपको बताया. वो लुक वाइज कैसा है वो भी क्लियर होना चाहिए. उसमें ग्राफ है, उसका नेचर कैसा है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, पूरा क्लियर होना चाहिए. एग्जांपल क्लियर होने चाहिए. एग्जांपल को कैसे इन फ्यूचर यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताई, दैट इज इंपॉर्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर. अब जीरो ऑर्डर में और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. इन आज का हमारा जो क्वेश्चंस का लेक्चर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ये आपका परफेक्ट होना चाहिए. क्लियर? तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. ये थियरी एक या दो पॉइंट एक बार आप लिखो, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने चाहिए. और क्यों चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया था. आज तक किसी भी स्टूडेंट ने इसमें मार्क्स लूज नहीं किए हैं, तो हमें भी रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना है, पॉइंट याद रखना, ठीक है. और इसके बेस पर आगे न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको जीरो ऑर्डर के बारे में देने वाला हूं, ठीक है. थैंक यू वेरी वेरी मच.